हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, हम रिवीजन सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने डिटेल्ड आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट समराइज कर लिया है। मतलब आपको मैंने कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसको पूरे को अच्छे से रिवाइज करवा दिया। आपको प्रीवियसली मैंने आपको कंप्लीट आपका जो सिलेबस आरबीएसई बोर्ड का वो कंप्लीट करवा दिया था। आप सभी को ध्यान है, प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने इंग्लिश कंपलसरी में करा था, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमने रिवीजन सीरीज़ कंडक्ट करी थी और बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिला। इसी अकॉर्डिंग से मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड। ओके, और जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सको। ओके, तो जैसा कि इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में हुआ था, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। बहुत अच्छे, खूब सारे बच्चों ने 95 प्लस मार्क्स भी स्कोर करें, कुछ ने 90 प्लस स्कोर करें। तो जैसा कि हमारे अब इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है 2 अप्रैल को, तो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने सब कुछ कर लिया, आपकी बुक करवा दी मैंने अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट प्रोवाइड करवा दी, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भेज दी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक सेलेक्टेड कर दिया मैंने कि एक फाइल में, जो आप उनको एटलीस्ट तैयार कर ही लीजिएगा। और काफ़ी सारे बच्चों की एक गुजारिश है कि सर आप महामैराथन क्लास ले आओ एग्ज़ाम से पहले। सर आप मतलब मैराथन क्लास ले आओ। तो मेरी बात आप ध्यान से सुने, ये जो रिवीजन सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है ये मैंने अलग से सेपरेट कर दी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप ये जो रिवीजन सीरीज़ की जो 6 वीडियोज़ होंगी, ओके, इनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मैराथन के बजाय आप ये जो वीडियोस मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवाई है, इनको आप अगर अच्छे से कंटिन्यूसली देख लेते हैं, वीडियो की स्पीड आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, देख लेते हैं, तो ये मैराथन से भी बढ़िया क्लासेस हैं। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ अच्छे से करवा दिया। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट, आप सीक्वेंस से वेल अरेंज्ड आप जाके देख सकते हैं। और जैसे आपके शॉर्ट स्टोरीज हो जाएगी, फिर पोइट्री सेक्शन, फिर नॉन फिक्शन, फिर ड्रामा वाला सेक्शन। ओके, हमने राइटिंग सेक्शन कर लिया, लिटरेरी टर्म्स कर लिया। बात बची अनसीन पैसेज के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, अनसीन पोएम से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता दूंगा। और जो आपका जो नॉवल है ए टाइगर फॉर मालगुडी, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समराइज कर दूंगा इस सेशन में। लास्ट सेशन है हमारा रिवीजन सीरीज़ का। ओके, तो आप अगर ये 6 वीडियोस देख लेते हैं तो आप, और जो जो मैंने बताया, जो जो चीज़ें आपको तैयार करने के लिए कही है, जो क्वेश्चंस बताए हैं और जिस तरीके से कहा है सब, जो तो इनफ है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ओके, तो आप धैर्य बनाए रखें। वो कुछ आप, ये भ्रम है आपका कि महामैराथन, इस भ्रम को निकालें और आपको जो क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई है इनको आप कंटिन्यूसली देख लीजिएगा और पेपर आप बहुत अच्छा कर आओगे। मैंने साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जो ध्यान में रखनी है आपको पेपर करते समय। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट कर लें। तो महामैराथन आप इन्हीं को देख लीजिएगा सीक्वेंस से। ओके, इन्हीं को सीक्वेंस से देख लीजिएगा। इनमें जो चीज़ें करवाई उनको तैयार करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, और अब हम ये जो आपका पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अनसीन पैसेज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा तो पहले। ओके, आपके 8 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं अनसीन पैसेज के बारे में आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपका पोर्शन रहने वाला है अनसीन पैसेज का। तो आपको घबराना या फिर ज़रा से भी लोड लेने वाली बात नहीं है कि लिटरेचर है तो आप, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भ्रम नहीं रखना और ज़्यादा आपको नर्वस नहीं होना कि लिटरेचर का पेपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इजीली सब अच्छे से हो जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाएगा। आप रिवीजन सीरीज़ हमारी वो देख सकते हैं अच्छे से, और बाकी मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट सिलेबस की भी अलग से पढ़ा रखी, उनमें से जो भी टॉपिक नहीं आता है देख सकते हो आप। आपके पास समय अभी देखो, आज 30 हो जाएगी। ओके, आपको 30 मार्च को आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आप कर सकते हैं। 2 को आपका पेपर है। ओके, चलो अनसीन पैसेज आपके 8 मार्क्स का आता है भाई देखो 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पैसेज में से छाटना है, और 2 वोकैब से रिलेटेड जो मीनिंग होती है ना, कि ये फाइंड द सिमिलर वर्ड, ओके, और फाइंड द अपोजिट वर्ड, तो वो वाले सिस्टम है ये दो। ओके, तो मैं आपको सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, लैंग्वेज पेपर होते हैं ना, वो हमेशा लेंदी होते हैं। तो प्लीज़ अपना ज़्यादा समय अनसीन पैसेज में, अनसीन पोएम में बिल्कुल मत गवाइएगा, ठीक है।
फिर कह रहा हूँ अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम में आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना, क्योंकि थोड़े से थिक होते हैं और लैंग्वेज का पेपर, लिटरेचर का पेपर वैसे ही लेंदी होता है। तो प्लीज़ एक बार जल्दी से रीड कर लेना, ठीक है। रीड कर लिया, नहीं समझ आ रहा, चलो एक बार नहीं आ रहा तो आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाना, सीधे क्वेश्चन पे आना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सेंस समझना और फिर पैसेज में ढूंढना उसको, ठीक है। समय खराब नहीं करना, पढ़ते जा रहा हूँ, पैसेज पढ़ते जा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत लेंदी पेपर आता है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो पहले आपको एक बार रीड कर लेना है, एक बार जल्दी से रीड कर लो, जल्दी से, ओके। समझ आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, सीधे फिर क्वेश्चंस पे आ जाना, क्वेश्चंस पे आ जाना। क्वेश्चन में पढ़ लिया, थोड़ा सा सेंस समझने की कोशिश करना, सेंस समझने की कोशिश की तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है थोड़ा सा, अब जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स है ना उनको पैसेज में ढूंढना। अच्छा इस पैसेज में यहाँ पे ये वर्ड्स आ रहे हैं जो क्वेश्चन में, अब एक बार पढ़ के देखना, हाँ अच्छा यही यही आस्क हो रहा है, तो आप कोशिश करिएगा आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसको आंसर करिएगा, ओके। अदरवाइज आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ओके, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो लाइन भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ सलाह दूंगा, आप अपने तरफ से थोड़ा इजी लैंग्वेज में खुद बना के लिख कर आइएगा तो उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और सीधी बात एक चीज़ और बता दूं, प्लीज़ आप है ना ज़्यादा मत लिखना। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आप 3-3 4-4 लाइनें भर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। 2 लाइनें भर दो इनफ है, 2 लाइन कर दो इनफ है, लास्ट 3 करनी है, ओके। इससे ज़्यादा मत करना, गलत प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चंस पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा पैसेज में आ जाना है, पैसेज में ढूंढना है ये कहाँ पे आ रहा है, ओके। फिर आपको स्मार्टली आंसर करना है थोड़ा सा, कि खुद की तरीके से कि भाई मैं अच्छा ये है, अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आंसर कर देता हूँ इसका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम को ध्यान में रखना है, मैंने कहा ना बहुत थिक होता है लिटरेचर का पेपर और लेंथी पेपर होता है, तो टाइम का ध्यान रखना है, समय पे ध्यान रखिएगा और समय निर्धारित कर लीजिएगा कि हाँ इतने समय में मेरे को अनसीन पैसेज कर देना है, इतने समय में मेरे को अनसीन पोएम कर देनी है, जिससे मैं रीडिंग सेक्शन तो एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, ओके। आगे देखो, प्रैक्टिस आपको मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर ही ली होगी आपने, 2 या 3, आप मान के चलो अब आपको एक बार 2 या 3 आपने कर ही लिए होंगे, 4-5 पैसेज की प्रैक्टिस तो कर ही ली ना आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बस मेरा ये कहना है कि एकदम से ऐसे मत जाना कि बिल्कुल ही पढ़ावा ही नहीं है, 2-3 अनसीन पैसेज सॉल्व कर कर जाना, ठीक है, कि हाँ इस प्रकार से आते हैं तो मेरे को कितना समय लगा, एक बार खुद को ऑब्जर्व कर लेना, खुद को एग्जामिन कर लेना कि हाँ मुझे इतना समय लग रहा है, हाँ मैं कर दूंगा, ओके ओके। और आपको पढ़ते समय स्ट्रेस्ड नहीं होना है, जब भी आप अनसीन पैसेज कर रहे हो कि यार समझ नहीं आ रहा क्या है यार, ये तो लोड नहीं लेना है ज़रा सा भी, क्योंकि लोड लोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आगे का पूरा पेपर पड़ा है अभी भी, ठीक है, तो वहाँ पे इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं होना, आराम से काम एंड साइलेंट माइंड रखना, अपने आप को मस्तिष्क को एकदम शांत रखना है और पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज में से आंसर छांटना है और लिख देना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अदरवाइज ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो कि नहीं बना पा रहा तो भाई वो वाली लाइन लिख दो, ठीक है, लेकिन स्मार्टली आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। और वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है भाई वो तो होते हैं हमारी मीनिंग पावर के बेस पे, हमारी वर्ड पावर कितनी है, ओके, हमको कितनी मीनिंग्स आती है, तो ये चीज़ का तो कोई भी इलाज नहीं। ये तो अगर पैसेज में हमारे को पता है जो मीनिंग उसका अर्थ वो आ गया तो मस्त है, वर्ड अदरवाइज नहीं आया तो फिर हमको कुछ ऐसा नहीं कि छोड़ कर आ जाएंगे, कुछ दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिएगा, कोशिश करिएगा, ओके ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बस सीधी सी बात में आपको मेन चीज़ है टाइम मैनेज करके चलना भाई, टाइम ज़्यादा मत खपाना अनसीन पैसेज में और ना अनसीन पोएम में, बस सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। और एक बार रीड कर लेना, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, रीड कर लेना, फिर सीधे क्वेश्चंस पे आ जाना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना और फिर पैसेज सॉल्व कर देना, ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। प्लीज़ ध्यान रखिएगा और स्ट्रेस नहीं होना आपको ज़रा से भी, और कोशिश कीजिएगा कि मैं 2 लाइन में आंसर कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 3, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँ, ओके, गलत प्रभाव पड़ता है। माइंड को साइलेंट रखना है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करना कि यार दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं मोटी मोटी बात जो है वो आपसे शेयर कर दी है बस, और बाकी आपका ना 2-3 पैसेज एक बार सॉल्व कर लेना, ओके, कर लिए होंगे अभी तक तो खूब कर लिए होंगे, ओके। तो बस मेरा ये कहना कि कई बच्चे होते हैं यार इसलिए कि वो भाई देखते ही नहीं हो, सीधे पेपर में ही देखते हैं अनसीन पैसेज, ओके। तो होप करता हूँ आप सबने तो कर रखे होंगे। तो बस मोटी मोटी बात यही है अनसीन पैसेज की, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। कि देखो भाई आप ही बताओ 3 MCQ आएंगे तो आराम से आप क्वेश्चन का सेंस समझ के 3 ये तो यही हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी थोड़ा सा सेंस से रिलेटेड आ सकता है, ओके, कुछ पूछ लिया तो आप उसको हाँ आंसर मिल रहा है पैसेज में तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में आके फिल कर देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आस्क हो जाएंगे तो ये 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे ये,
तो आराम से आप देख के इनके दो लाइन में लिख देना, ठीक है। वोकेब से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारी मीनिंग के ऊपर है। हमारी मीनिंग अच्छी, हमारे फैमिलियर वर्ड आ गया, हाँ ये इस वर्ड से तो मैं फैमिलियर हूँ, परिचित हूँ, तो तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको छोड़ना नहीं है, कर आना है, ठीक है। तो ये चीज़ है अनसीन पैसेज की। तो होप करता हूँ, बस मैं ये मेन मोटिव है कि टाइम मत खराब करना भाई, आगे का पेपर बहुत लेंदी है, फिर राइटिंग सेक्शन आ जाएगा, फिर सेक्शन सी में आपके लिटरेरी टर्म्स वगैरह होते हैं, और फिर बाद में सीन पैसेज भी आता है आपके, फिर ओके पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी आता है आपके, और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं आपके। तो प्लीज़ ठीक है ना, टाइम मैनेज करके चलना, अच्छे से कर दोगे आप, ओके। तो अनसीन पैसेज की बात हो गई है। अब मैं बात कर लूँ आपसे अनसीन पोएम पर। अब अनसीन पोएम ये चीज़ होती है कि भाई कोई सी भी आ जाए, कोई सी भी आ जाए। अब हमारे को तो ये अनसीन मतलब अनसीन, हमारी पढ़ी हुई नहीं है। तो अब मैं आपके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स की जो लिस्ट है ना, जो इंग्लिश लिटरेचर की जो पोइट्री है जो फेमस है, उनके कुछ लिस्ट दूंगा। तो एटलीस्ट हो सके तो इन पोएम्स को थोड़ा सा एक बार देख लो यूट्यूब पर, तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा, आपको खूब मिल जाएंगे, ओके। तो देखो पोएम्स का ज़्यादा नहीं, पोएम्स अनसीन पोएम होती है, इसमें बस इसलिए दी जाती है कि भाई अभी लिटरेचर का स्टूडेंट है, इसको पोएम की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कितना समझदार है, कितना अच्छे से पोएम्स को क्या कर लेता है, समझ लेता है, तो इसको एग्जामिन करने के लिए ये पोर्शन दिया जाता है। तो भाई सीधे एक बार रीड कर लेना, पोएम को रीड कर लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कोशिश करना एक बार उस पोएम में क्या कहा जा रहा है मैं इसको समझूं, ओके। थोड़ा सा समय गंवाना नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। ट्राई करना एक बार कि हाँ क्या कहना चाह रहा है कवि, क्या बात हो रही है, क्या है इस पोइट्री में, क्या बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर रीड आपको क्या करना है, ट्राई टू कैच, आप पढ़ने के बाद आपको कैच करने की आवश्यकता है कि हाँ अच्छा, पकड़ने की कि अच्छा इस पोइट्री में तो ये बात हो रही है, इस के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द पोएम अबाउट, मतलब पोएम किसके बारे में है। पढ़ने के बाद में आपको ये देख लेना है कि कोशिश करनी है इस चीज को पकड़ने की कि पोएम किस टॉपिक के बारे में, किस चीज की बात हो रही है, ओके ओके। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को भी गलत समझ लेते हैं, तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन है ना उन पर भी ढंग से पढ़ लेना, उनको भी ढंग से पढ़ लेना कि अच्छा क्वेश्चन में आस्क हो रहा है। इसमें तो देखो आपको पोएम में तो आंसर ऐसे तो नहीं कि वही लाइन उठा के लिख दोगे, वो गलत बात है। पोइट्री ये तो आपने क्वेश्चन समझा, अब आपको पोएम समझनी पड़ेगी और अपनी लैंग्वेज में आंसर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। देखो डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं फिर कह रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करना। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ए लिटिल बिट क्विक, भाई कोशिश करना कि मैं इसको थोड़ा समय रहते हुए इसको कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज लैंग्वेज पेपर्स आर ऑलवेज लेंदी, क्योंकि लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं वो भाई हमेशा लेंदी होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ पेपर नहीं छूटना चाहिए भाई, पेपर छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत अफसोस होता है, ठीक है। तो प्लीज़ लेंदी होता है पेपर, तो टाइम मैनेज करके चलना, इसमें भी ज़्यादा समय मत गंवाना। डोंट बी एंग्शियस एंड और स्ट्रेस्ड, भाई आपको चिंतित नहीं होना है, समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस नहीं लेना अपने ऊपर, क्योंकि आगे पेपर पड़ा है अभी पूरा, अभी ले लोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर आगे अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्लीज़ तो स्ट्रेस नहीं होना, काम रहना, हाँ माइंड को हमें लंबी सांस लेना है 1 मिनट और फिर हाँ चलो मैं करता हूँ, ओके। समझने की कोशिश करना और फिर करना, ओके। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनो। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सीधी सी बात है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पोइट्री का नॉलेज होना, पोएम्स को समझने का, उसकी अंडरस्टैंडिंग पोएम्स के लिए, तो ये ज़रूरी है एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, ओके। ट्राई टू राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, मैंने क्या कहा कि आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। देखो एक चीज़ ध्यान से नोट है ये, डोंट राइट एग्जैक्ट पोएम्स लाइन इन योर आंसर। भाई एग्जैक्ट पोइट्री की लाइन नहीं लिख देनी है आपको, बहुत गलत होता है वो। आपको क्वेश्चन पढ़ा, सेंस समझ लिया, अब पोएम में आप देखोगे अच्छा ये बात, तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में 2 लाइन में आंसर कर दूंगा, ठीक है। 2-3 लाइन्स में आंसर कर देना, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ओके। पोएम की लाइन सेम टू सेम नहीं लिखनी है। देखो टोन मीन मीनिंग ऑफ द पोएम, ट्राई टू फील पोइट्री। अब आपको थोड़ा सा वही बात कैच करना कि यार इस पोइट्री की मीनिंग क्या है, ओके, क्या बात हो रही है, किस टोन में है ये पोइट्री। देखो रीड पोइट्री विद ए साइलेंट माइंड, आपको मस्तिष्क को शांत करके एक बार पोइट्री को पढ़ लेना है। एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन अटेंटिवली, और सारे क्वेश्चंस को अटेंटिवली ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है। तो बस ये मोटी मोटी बातें हैं भाई, ये ध्यान रखनी है आपको, ओके। बस वही मेन बात कि टाइम वेस्ट मत करना, पोइट्री को फील करने की कोशिश करना, एक बार साइलेंट माइंड के साथ पढ़ने की कोशिश करना, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, आंसर्स अपनी लैंग्वेज में बना के लिख कर आना, ओके।
और एग्जैक्ट पोइट्री की लाइन नहीं लिखनी है आपको, और परेशान नहीं होना, टाइम का ध्यान रखना है, और ओके, और अच्छे से इस प्रश्न को भी अच्छे से कर देना है, ये आपके 8 मार्क्स का ये भी आता है। ओके, तो इसी तरह से ये अनसीन पोएम है, तो आपके देखो इस प्रकार से आता है, जैसे ये पोएम है जैसे इस प्रकार से आ गई, तो आपको फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड होगा इस प्रकार से, और फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, वो आपके जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ओके, हो गए ना। और ये देखो, और लास्ट का जो वर्ड, लास्ट का होगा वोकैब से रिलेटेड, कि भाई फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन पोएम, इस तरीके से आ जाए, वर्ड आ जाए आगे, तो आपको उस वर्ड को देखना है और फिर इसका जो सिमिलर वर्ड है वो तलाशना है पोइट्री में, और वो आंसर करना है। देखो ये पैटर्न आपकी पोइट्री का, 3 तो एमसीक्यू, ये 3 एमसीक्यू हो गए, एक फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, और 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन समझा? देखो जैसे क्वेश्चन है, देखो क्या है, वेयर इज द स्पीकर व्हेन ही स्टॉप टू वॉच द वुड्स। पोइट कहाँ, देखो वेयर इज द स्पीकर, पोइट कहाँ पे रुका हुआ है। ओके, व्हेन ही स्टॉप टू वॉच द वुड्स, ओके, इन वुड्स को देखने के लिए। तो देखो द पोइट इज स्टॉप बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, पोइट रुका हुआ है, ये अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा है अपन ने, द पोइट इज स्टॉप बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। प्लीज़ मैंने सेपरेटली भी वीडियो बना रखा है अनसीन पोएम का, आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा कि भाई इसको सॉल्व करा था जैसे हमने, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 तो आपके एमसीक्यू, ओके, फोर्थ आपका एक क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन, उनके आंसर करना है आपको, और एक आएगा वर्ड से, मतलब सिमिलर वर्ड ढूंढो इसमें से। ओके, तो इस प्रकार से है भाई, जैसे हमने ये पोएम भी सॉल्व करी थी उस सेशन में हमने बात करी थी, तो वही सेम चीज़ है इसमें भी, 3 एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और 3 क्वेश्चन, और एक वर्ड से रिलेटेड। तो अब मैं आपको बता देता हूँ भाई कुछ फेमस पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ फेमस पोइट्री, जो ये फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है, आने को कुछ भी आ जाए, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं भाई इसमें, तो बाकी प्रीवियसली आस्क्ड भी इसी में है। ओके, देखो, एन आयरिश आयरमैन फोर सीज हिज डेथ, W.B. यीट्स की ये पोएम है। इन पोइट्रीज को एक बार आप देख लेना, ठीक है, देख लेना एक बार आप एटलीस्ट, अगर हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता इनमें से आ जाए, ओके, वरना तो अनसीन पोइट्री में कुछ भी आ सकता है भाई, कोई अपन भगवान नहीं है या फिर कोई भी, तो इस प्रकार से तो हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं, आपको गाइड कर सकता हूँ मैं, आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ। ये बर्थडे है C.G. रसेटी की, इनको कर लेना। द ह्यूमन सीजन जॉन कीट्स, ओड टू सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पॉप, और हैज सून हैड टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ, जॉन मिल्टन की ये पोइट्री है, सोनेट 7। ओके, आगे देखिए वर्च्यूज है जॉर्ज हर्बर्ट की, आगे देखिए नॉट मार्बल नॉट द ग्लिडेड मॉन्यूमेंट्स, विलियम शेक्सपियर की ये पोइट्री है। देखो आगे देखिए लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये विलियम शेक्सपियर की ये भी पोइट्री है। देखो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोविंग इवनिंग, ये बहुत फेवरेट पोएम है मेरी। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। द लोटस, तोरुदत्त। ओके, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री आ जाए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इंपॉर्टेंट पोएम आ सकती है, फिर कह रहा हूँ। ओके, और डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन की ये पोइट्री है। आगे देखिए ऑन द ग्रास ऑफर एंड क्रिकेट, ये है आपके जॉन किट्स की। शैल आई कंपेयर दी, ये आपके विलियम शेक्सपियर की है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जॉन मिल्टन की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आ सकती है। द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वामी विवेकानंद। माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट, ये है रॉबर्ट साउथी की। ओके, द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये सर हेनरी वॉल्टन की है। आगे देखो लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ओके, विलियम कॉपर की है ये, जिसकी फर्स्ट लाइन है गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे, इसकी फर्स्ट लाइन है। आगे देखो द 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस पोइट्री है ये, ऐसे तो इनका एक प्ले है उसमें से उठाई हुई है ये। ओके, देखो अप हिल, क्रिश्चियन या रसेटी, जिसमें इनकी लाइन है, फर्स्ट लाइन है इस पोइट्री की, डज द रोड विंड अप हिल ऑल द वे, ये फर्स्ट लाइन है। ओके, द सोलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की। सिंपैथी, चार्ल्स मैके की।
ओके, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और क्रॉसिंग द बार अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और ऑड टू नाइटिंगेल जॉन किट्स। भाई ये कुछ पोएम्स है भाई, ये कुछ फेमस पोएम्स है। तो एटलीस्ट आप देखो देखो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और विलियम शेक्सपियर की है ना शैल आई कंपेयर दी, और देखिए सुनिए ध्यान से है ना, और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डेथ बी नॉट प्राउड, वर्च्यूज जो मैं कह रहा हूँ ना, और नॉट मार्बल्ड नॉट द ग्लिडेड मॉन्यूमेंट्स, एंड ओड टू सॉलिट्यूड, ओड टू सॉलिट्यूड। ओके, जो मैं नाम ले रहा हूँ ना उनको थोड़ा सा विशेष तौर पे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोविंग इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस बताई दी मैंने आपको। हाँ, द सेवन एजेस ऑफ मैन इसको कर लेना, और द सोलिटरी रीपर को कर लेना अच्छे से, द रोड नॉट टेकन इनको कर लेना अच्छे से, और ये भी कोशिश कीजिएगा ऑड टू नाइटिंगेल। एक है ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, ये भी है ना, ये भी किसकी है, जॉन किट्स की है, जॉन किट्स की पोइट्री है ऑड टू ऑटम। तो भाई कुछ पोएम्स के नाम लिए मैंने आपको। ओके, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ऑटम, द रोड नॉट टेकन, सुन रहे हो, ध्यान से सुन लेना, द सेवन एजेस ऑफ मैन, ध्यान से सुनना। ओके, और गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वेव, ये भी देख लीजिएगा भाई। ऑन हिज ब्लाइंडनेस शैल आई कंपेयर दी, ओके, और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोविंग इवनिंग, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डेथ बी नॉट प्राउड, वर्च्यूज, और नॉट मार्बल्ड नॉट ग्लिडेड मॉन्यूमेंट्स, ये देख लीजिएगा भाई, शेक्सपियर की पोइट्री फेमस है। बाकी देखो ओड टू सॉलिट्यूड, ये देख लेना अच्छे से, ठीक है, ये देख लेना अच्छे से, कोशिश कीजिएगा जो मैंने बताई एक बार आपको कर ही लीजिएगा, अदरवाइज जो मैंने आपको टिक लगाए इनको कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, और जो पोइट्री के लिए मैंने कहा है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, वो आप कर ही लेना भाई, ठीक है। भाई अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। ओके, इस प्रकार से है भाई, तो आप देख लीजिएगा अब आप, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए कुछ फेमस पोएम्स है जो रिपीट भी हो रखी है, ए बर्थडे जैसे रिपीट हो रखी है, ए बर्थडे। ओके, और जो ये चीज़ें हैं तो बस यही है कि हाँ, सोलिटरी रीपर, सोलिटरी रीपर आपको बताया, सोलिटरी रीपर भी देख लीजिएगा आप। ओके, तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इनमें से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये कुछ फेमस पोइट्री है। बाकी अब देखो कुछ भी आ जाए पेपर में, अपन क्या कर सकते हैं, अनसीन मैटर है, अनसीन मैटर है, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, तो अपन तो जो हाथ में है वो कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आ गया ना, कैप्चर कर लिया होगा आपने। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक बार नॉवल पे। भाई नॉवल का जो मैंने आपको रिवीजन है, मतलब डिटेल्ड समरी है, वो करवा दी है मैंने। डिटेल्ड समरी है ना नॉवल की, वो मैंने आपको करवा दिया, आप जाके देख सकते हैं। 1 घंटे का वो लेक्चर है, 1 घंटे का वो लेक्चर है, डिटेल्ड समरी मैंने करवाई है आपको, पता है ना आप सभी को। और फिर मैंने नेक्स्ट सेशन में बात करी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, फिर बात करी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, फिर बात करी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो मैंने सब कुछ करवा रखा है आपको नॉवल का भी। ए टाइगर फॉर मालगुडी, ए टाइगर फॉर मालगुडी, मैंने आपको सब करवा रखा है, आप सभी को ध्यान है इसका। आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिल जाएगी। आर के नारायण, ओके, ये आपके राइटर हैं, नॉवेलिस्ट। तो ये आपके जो, अगर आपको देखो क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे उस वीडियो में, मैंने जिन जिन क्वेश्चंस को आपको टिक लगवाया, मतलब टिक लगाया मैं कि इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे करके जाना, इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे करके जाना, तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा एक बार। ओके, स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, क्वेश्चंस जो बताए हैं उनको अच्छे से विशेष तौर पे ओके कर लेना। आपको बात कर लें अभी सेशन में इसके आपके नॉवल के ऊपर, चलो नॉवल पे बात कर लेते हैं। अब मैं देखो भाई होप करता हूँ जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा बताने की आपको, बाकी आप सभी को ध्यान ही है, ठीक है भाई। 3 करैक्टर है, ठीक है, आपके टाइगर है,
जिसका नाम क्या है, राजा। ओके, नाम है टाइगर का। कैप्टन है, जो सर्कस का ओनर है, सर्कस का ओनर है। मास्टर, इसमें करेक्टर द मास्टर। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या होली पर्सन, होली मैन कर दो भाई, या फिर सेंट कह दो आप, साधु, सन्यासी कह दो भाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो भाई कुछ नहीं है, आपको अब ध्यान ये रखना है कि भाई आपका जो टाइगर है पहले जू में बैठा हुआ है। टाइगर है वो कहाँ बैठा हुआ है, जू में बैठा हुआ है। अब वो कह रहा है कि भाई अच्छा सब कुछ मॉल है, मेरे मास्टर की वजह से मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है जू में। प्रेजेंट में अभी स्टोरी, ठीक है, प्रेजेंट में अभी स्टोरी, जू में बैठा हुआ टाइगर, और क्या कि मुझे इस जिस केज में बंद कर रखा है ये भी खुली है एकदम, मैं आराम से मूव हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह सब। फिर कुछ बच्चे आते हैं, मेरे को देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और कई बार बच्चे मेरे को बीस्ट बोल देते हैं। ये बीस्ट जो वर्ड है ये मेरे मास्टर को कभी भी अच्छा नहीं लगता। बीस्ट यानी क्या होता है, जंगली जानवर। तो मेरे मास्टर इस वर्ड के खिलाफ है, मास्टर। ओके, तो मेरे मास्टर है जो इस वर्ड के खिलाफ है, क्योंकि वो मुझे एक अच्छा एनिमल मानते हैं। ओके, मुझे बीस्ट नहीं मानते हैं वो। ओके, मैं भी ह्यूमन के सिमिलर हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह है ना सुन सकता हूँ। ओके, हियर सुन सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। ओके, मेरे पास भी नॉलेज है। ओके, बस मेरे पास तो भाई दिक्कत किस चीज़ की है, मेरे पास भी माइंड है भाई, बस मेरे पास दिक्कत किस चीज़ की है, लेक ऑफ स्पीच। भाई मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं कर पाता बस मेरी, क्योंकि जानवरों की भाषा अलग होती है ना। तो बस ये इस प्रकार की चीज़ें बता रहा है। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ओके, और जज कर सकता हूँ चीज़ों को, सब चीज़ें बता रहा है अपने लिए। ओके, तो मैं भी आप लोगों के समकक्ष हूँ, बस मेरे को तो बस मैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ लोगों से, ये कमी है मेरे में। जैसे आप कम्युनिकेट कर लेते हो, बस मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें बता रहा है। चलो मैं आप सभी को मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। टाइगर कह रहा है, ये स्टोरी का नरेटर है ना, जो ये नरेट कौन कर रहा है भाई, टाइगर ही कर रहा है। ये स्टोरी कौन सुना रहा है, टाइगर ही सुना रहा है। इसमें आई है जो, वो टाइगर ही है। ओके, टाइगर का नाम क्या है, अपने टाइगर का नाम है राजा। ओके, राजा नाम है टाइगर का। और क्या कि भाई मैं भी इस प्रकार का एनिमल हूँ, और मेरे मास्टर की वजह से मुझे इस जू में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, और बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा जाए। आप सभी सोचेंगे मैं जू में कैसे आया, तो मैं चलो आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। चलो, अब स्टोरी आ गई है पास्ट में, पहले कहाँ थी, प्रेजेंट में, पास्ट में। अब ये कहाँ है, ये है भाई मैम्पी रेंज। भाई ये फॉरेस्ट है भाई, इंडिया के एक फॉरेस्ट में, जहाँ फॉरेस्ट का नाम मैम्पी रेंज, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मैं बहुत बड़े विशाल फॉरेस्ट में मैं जन्मा था। ओके, भारत के विशाल फॉरेस्ट में, मैम्पी रेंज में मैं जन्मा था। ओके, मैं मेरी मदर से बहुत ज़्यादा लव करता था। थोड़े समय बाद मेरी मदर मुझसे बिछुड़ गई। ओके, फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चा ही तो था, धीरे धीरे अपना टाइगर बड़ा हुआ। बता रहा है कि मैं धीरे धीरे ग्रो हुआ, मैं हंट नहीं कर पाता था। अब हंट कैसे ही करेगा भाई, शिकार करना तो आता नहीं है ना। तो कह रहा है कि भाई मैंने स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, स्मॉल एनिमल्स को हंट करना सीखा, क्योंकि ऐसे तो मेरा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो जंगल का राजा कहते हैं और मुझे ही हंट करना नहीं आएगा, तो मेरी तो हंसी उड़ेगी। तो इस वजह से कि भाई इसलिए इसने स्टार्ट करा, स्मॉल एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट करा। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इसने जो बिग एनिमल्स होते थे ना, ओके, उनको हंट करना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे उनसे लड़ाई हुई, सब हुआ, तो ये जीतता गया। तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता गया। फिर धीरे धीरे भाई अपने जो एनिमल्स है ना जंगल के, उनके अब टाइगर हो चुका है बड़ा, हो चुका है। अब कुछ एनिमल्स के बारे में व्यूज़ देगा। अब इसमें कुछ एनिमल्स के बारे में कहा है, जैसे क्रो के बारे में कहा है। ओके, क्रो के बारे में कहा है, ईगल के बारे में कहा है, बाकी
लीपर्ड तेंदुए के बारे में ऐसे कहा है इसने कि राजा कह रहा अपना कि भाई ये जो है ना, ये हमेशा मेरे को है ना नीचा दिखाना चाहता है कि भाई मैं तेरे से सुप्रीम हूँ। अब वो कैसे दिखाता है, क्योंकि देखो ये अपना टाइगर है, पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता, तो इसके सामने तेजी से भाग जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है कि देख तू तो चढ़ नहीं सकता, मैं चढ़ सकता हूँ, तू तो ये नहीं कर सकता, तू मेरी तरह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तू मेरी तरह भाग नहीं सकता, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये लीपर्ड है ना, ये लीपर्ड, ये जो कम्युनिटी है ना, ये लीपर्ड का जो समूह है, ये क्या ये हमेशा टाइगर को नीचा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तेरे से सुप्रीम है। पेड़ पे चढ़ के दिखा देता है तो कि भाई मैं तेरे से सुप्रीम हूँ, तू तो चढ़ कौन सके। ठीक है, तो ये वाली बात है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको हमेशा गुस्सा आता था लीपर्ड के ऊपर कि मेरे को समय मिल गया ना तो तेरी मैं तेरी कर दूंगा अच्छे से। ये हमेशा मन में सोचता था अपना राजा कि भाई, लेकिन ये क्या होता था, हर बार है ना इसके हाथों से निकल जाता था लीपर्ड। ओके, तेंदुआ हमेशा इसके हाथों से निकल जाता था और ये कई बार पेड़ पे छुप जाते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें। और ये फिर एक बार उल्लुओं के बारे में वर्णन कर रहा है कि भाई ये जो उल्लू वगैरह है ना, ये है ना मेरे शत्रु हैं। ये क्या हमेशा है ना मैं जब भी गुजरता हूँ ना, पेड़ पे बैठे रहते हैं ना दो कपल, एक उल्लू और है ना, दो उल्लू बैठे रहते हैं ना, तो मैं नीचे से गुजरता हूँ तो मेरे बारे में है ना चुगलियाँ करते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ओके, मेरे लिए गलत सलत बोलते हैं कि क्या होगा अगर ये जो टाइगर है ये पेड़ पे चढ़कर हम दोनों का मर्डर कर दे, खा जाए हमारे को। तो फिर एक उल्लू कहता हंसता है, ये तो तब पॉसिबल होगा ना, तब जब ये ऊपर पेड़ पे चढ़ पाएगा, तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता तो अपन तो फ्री हैं। इस प्रकार से भावनाएं व्यक्त कर रहे हूँ, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो ये हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा इसके डाउनफॉल, ओके, डाउनफॉल की तलाश करते हैं कि भाई इसका डाउनफॉल हो जाए जल्दी से और फिर इसका समय समाप्त हो जाए। इस प्रकार से क्रो के बारे में कह रहा है, क्रो के बारे में कह रहे हैं कि जो क्रो है ना भाई खराब प्रजाति है। जहाँ कहीं भी मैं शिकार करता हूँ, हंट करता हूँ ना कुछ, तो ये ना क्रो कम्युनिटी है ना, ये देख लेती है ऊपर से देख लेती है और पूरे जंगल में काँव करके स्प्रेड कर देती है मेरी बातों को कि टाइगर ने हंट कर दिया। और फिर ना मेरे को पीसफुली खाने नहीं देता है क्रो। मतलब अब टाइगर कहीं भी हंट करने जाता है तो अब ये देख लेते हैं ऊपर से उड़ते और फिर पूरे जंगल में काँव करके सबको बोल देते हैं कि भाई टाइगर ने हंट कर दिया। तो फिर ये पीसफुली खा नहीं पाता है अपने शिकार को। और ये ईगल है, ये क्या करते हैं, ये भी बहुत तेज होते हैं। कह रहा है कि ये बहुत क्लेवर होते हैं कि ये ऊपर से उड़ते हुए ऐसे सर्किल के राउंड शेप में उड़ते हैं और फिर अगर कोई नीचे कोई शिकार या फिर कुछ जंगली चीज़ मिलती है ना, या इसका खाया हुआ कोई पीस ऑफ मीट होता है, तो उसको वो ऊपर से ऐसे सीधे स्पीड से आते हैं और उसको 1 सेकंड में दबा के खा जाते हैं, हड्डी तक खा जाते हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो कुछ एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। बाद में क्या होता है भाई, बाद में एक चीज़ होती है कि एक बार हंट करने के लिए निकला हुआ था आपका टाइगर, हंट करने के लिए निकला हुआ था, तो बीच में एक फीमेल टाइगर से इसकी मुलाकात हुई, टाइग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकाउंटर वाला। डिस्क्राइब द इनकाउंटर या फिर नरेट द इनकाउंटर ऑफ द राजा या फिर टाइगर विद टाइग्रेस, या फिर नरेट द फाइटिंग ऑफ द टाइगर एंड टाइग्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये देखता है कि एक टाइग्रेस बैठी हुई है शांति से बैठी हुई, अभी इसका रास्ता रोक रखी है। अब इसको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों है यहाँ पे, क्यों है ये, मेरे को सब लोग डरते हैं, डर ही नहीं रही मेरे से। फिर इसको पता चलता है तो मेरी ही प्रजाति की एक ब्रीड है। ओके, इस प्रकार से बता रहा है, वो अपने को नरेट कर रहा है, लेकिन ये तो हिलने टस से मस नहीं हो रही है भाई, मेरे से तो लोग डर जाते हैं, ये तो हिल ही नहीं रही है। इस प्रकार से बता रहा है। फिर बाद में क्या, ये जंप कर लेता है इसकी बॉडी पे जंप कर लेता है और फिर है ना एकदम से फिर ये उड़ जाती है और फिर कंटिन्यूसली दोनों फाइट होती है। दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है, धूल हो जाती है। वो इसको अपने पाँव से, पंजों से उसकी बैक से खरोच देते हैं, उसके ऊपर से ऐसे धक्का मुक्की होती है खतरनाक वाली, उसको इधर घसीट देता है, इसको टाइग्रेस इसको इधर घसीट देती है। बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। उसके फेस पे पंजे से कर देता है निशान, पीठ ऐसे एकदम, तो ब्लड ही ब्लड हो जाता है टाइगर के भी, अपने राजा के भी, और टाइग्रेस है ना जो ये, तो बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद एक जो जैकल वो इनको देख रहा होता है, अभी इस टाइगर को यार, ये जैकल ने देख लिया, अब ये पूरे जंगल में मेरी वो कह देगा, ये तो टाइगर तो एक टाइग्रेस से ही हार गया, एक टाइग्रेस ने ही है ना अपने लिए टाइगर की धूल चटा दी। तो इसको इसलिए बुरा लगने लगा कि जैकल सबको बोल देगा। तो फिर जैकल क्या हुआ, जैकल आया। ओके, जैकल आके इनको सजेशन देता है कि आप दोनों इतने ताकतवर हो तो आप है ना लड़ क्यों रहे हो, अगर आप दोनों एक साथ हो जाओगे तो पूरे जंगल में आप एक दोनों क्या हो जाओगे, सुप्रीम पावर हो जाएगी, सुप्रीम
पावर हो जाओगे दोनों मिलके, क्योंकि टाइगर आप खुद भी राजा को कह रहे हैं आप खुद भी बहुत ताकतवर हो और ये टाइगरेस है ये भी, तो आप दोनों को तो मिल जाना चाहिए, आप दोनों को तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर टाइगर अपना हो जाता उसको मतलब टाइग्रेस के पास थोड़ा सा उसको बहलाता फुसलाता, उसके थोड़ा सा पंजे से उसको थोड़ा सा बॉडी पे हाथ फेरता है और फिर दोनों क्या आपस में मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से एक तरीके से विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मतलब साथ रहने लग गए, सीधी सी बात है। थोड़े समय बाद इनके बच्चे हो गए भाई, 4 कप्स, ओके, 4 बच्चे हुए। और फिर बाद में क्या हुआ भाई, ये फॉरेस्ट में बैठे हुए थे तो कभी कभार जब टाइगर हंट करने जा रहे हैं ना तो केव पे गुफा में टाइग्रेस बच्चों का ध्यान रखा करती थी, और जब जब अप टाइग्रेस जाती थी हंट करने के लिए तो टाइगर ध्यान रखा करता था। तो इस प्रकार से एक बार टाइग्रेस हंट करने के लिए गई हुई थी तो क्या हुआ, और अपना टाइगर अपने केव में ही था और बच्चों का ध्यान रख रहा था तो क्या हुआ, नींद लग गई थोड़ी सी उसको, सो गया वो भाई। अब थोड़े सा नींद आ गई तो अब बच्चे जल्दी से भाग लिए तो थोड़ी सी आंख खुली तब देखा कि अच्छा जो टाइग्रेस सामने थी थोड़ा सा दूर नीचे की साइड, तो कहा अच्छा बच्चे इसी के साथ खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सो गया। तो फिर बाद में इसको ना उठा तो देखा कि यार बच्चे कहाँ गए, टाइग्रेस कहाँ गई, इतनी शाम हो गई, कहाँ गए। फिर पूरी जंगल में इधर उधर भागा, जोर जोर से दहाड़ा, इधर से नदी के पार, फिर उधर माउंटेन पे, इधर हर जगह जा चुका, इसको मिल नहीं रहा। फिर इसने एक जीप देखी और उसमें देखा कि कुछ हंटर्स हैं, वो कुछ डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, तो इसको आइडिया होगा क्या का कि डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, तो इसको आइडिया हो गया कि भाई ये मेरे जो फैमिली को इन्होंने हंट कर दिया है। ये जो सीन था ना भाई, इसकी फैमिली को मार दिया था, मतलब शूट कर दिया था। 4 बच्चे थे और इसकी जो टाइग्रेस, ओके, इनको मार दिया था और इनकी स्किन को बेचने के लिए, ओके, हंट करते हैं ना तो उनको अब टाइगर हो गया अपना वाइल्ड, खतरनाक वाला वाइल्ड हो गया। ये जो एपिसोड हुआ ना, ये इसकी टर्निंग पॉइंट बन गया और ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल बन गया, एग्रेसिव हो गया भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब ये चाहता है रिवेंज चाहता है कि भाई अब मैं ह्यूमंस को छोड़ूंगा नहीं, मेरे परिवार को तुमने इस तरीके से करा मेरे, है ना। तो अब ये हो चुका है एग्रेसिव, खतरनाक वाला वाइल्ड। अब ये भागता उस जीप के पीछे जहाँ जहाँ वो जा रही है, धीरे धीरे जाते जाते अब फॉरेस्ट से बाहर आ गए हैं, अब ये आ गए हैं टाउन में आ गए हैं, मतलब शहर में आ गए हैं। अब शहर में जहाँ जहाँ देखता है जीप जा रही है वैसे वैसे जा रहा होता है, जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ रुकता है, तो इसको आता है गुस्सा। अब ये गुस्सा आता है इसको कि इस ह्यूमन कम्युनिटी पे ये मानव लोग इस तरीके से कैसे कर दिया। तो अब ये गाँव में आ गई, ये विलेज में आ गए, है ना, विलेज में आ गए। और विलेज में आके अब ये जो विलेज में आपको सबको पता है कुछ पशु रहते हैं, ओके, तो गाय भैंस बकरी वगैरह सब, ओके। तो इसके क्या है, अब ये विलेजर्स के जो एनिमल्स है ना उनको ईट करना स्टार्ट कर देता है। विलेजर्स के जो है ना, एनिमल्स हैं जो भी हों, उनको क्या ये हंट करना स्टार्ट कर देता है, सीधी सी बात है, हंट करना स्टार्ट कर देता है। और अब विलेजर्स हा हू करने लग गए बहुत बुरी तरीके से, ये क्या हो गया, कौन सा पशु आ गया, किसी को आइडिया ही नहीं, ये तो साइलेंटली शिकार करता है और ये लो खत्म, ओके। तो अब सब बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं कौन आ गया, ऐसा कौन शिकार कर रहा है। सबको आइडिया लग गया था कि एक टाइगर ही कर सकता है। तो अब सब विलेजर्स कहाँ चले गए, विलेजर्स चले गए कलेक्टर के पास, कलेक्टर के ऑफिस में गए। कलेक्टर के ऑफिस में बोला कि भाई कि ऐसे ऐसे एक टाइगर है तो वो हमारे एनिमल्स को खा रहा है, तो आप जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए। अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ना नहीं अभी नहीं, एक बार आप कोई मुद्दा, आप प्रूफ लाइए। अब किसी के पास प्रूफ नहीं है, तो बार बार कलेक्टर ऑफिस के राउंड लगाते रहे, कुछ रिजल्ट निकला नहीं तो परेशान होते रहे, इनके एनिमल्स हंट होते रहे और कलेक्टर ने कुछ करा नहीं। और थोड़े दिनों बाद इसी तरीके से परेशान होते रहे। एक बार टाइगर को झलक देख ली इन्होंने, तो मशाल लेके पत्थर लेके उसको मारने के लिए सभी एक साथ क्राउड में उसको मारने के लिए भागे सब, ठीक है ना, भागे उसको बहुत बुरी तरीके से। लेकिन टाइगर है वो इनको अच्छे से, 1 सेकंड आपको पता है टाइगर इनके ऐसे कर सकता था आराम से, लेकिन उसने लड़ना नहीं चुना उस टाइम, वो चला गया, है ना, चला गया जंगलों में वापस। फिर वापस आया, फिर वापस इनके एनिमल्स हंट करने लगे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ये एक बार क्या हो रहा था, क्राउड हो रखा था कलेक्टर ऑफिस के सामने, इनकी सुन ही नहीं रहे थे। तो एक बंदा आता है जिसका नाम है कैप्टन। वो
किसी काम से आ रखा होगा कलेक्टर ऑफिस में, तो अब आता है तो कहे आप लोग इतने परेशान क्यों। अब वो कहे आप भाई साहब आप कौन, तो वो कहे कि मैं कैप्टन हूँ। कैप्टन, अच्छा काहे के कैप्टन हो, आपके फुटबॉल के या मैच के या क्रिकेट के? नहीं मैं वैसे ही कैप्टन हूँ। अब कैप्टन अपना इंट्रोड्यूस करता है इन लोगों को कि भाई मैं है ना एक सर्कस का ओनर हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक सर्कस का ओनर हूँ भाई। मैंने है ना, मैं 20 साल का था ना तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। जब मैं 20 ईयर्स का हो गया था ना, 20 ईयर्स का हो गया था ना तभी मैंने इस्टेब्लिश कर दिया था, मैंने सर्कस को इस्टेब्लिश कर दिया था मालगुड़ी में। ओके, कह रहे मैं जनरली बताता हूँ आपको मैं कि मैं है ना पहले क्या करा करता था पूना में मैं है ना मेरे पास दो या तीन मेरे पास एनिमल्स थे, उनको दिखा के कुछ अर्निंग करा करता था। फिर बाद में क्या हुआ, मैं मिला किससे, मैं मिला दादाजी से। मुझे सर्कस का सीखना था, मुझे एनिमल्स को ट्रीट करना, हैंडल करना, किस प्रकार से इनको रखा जाता वगैरह वगैरह सीखना था, तो मुझे सर्कस का काम करना था। तो वहाँ पे सबसे बड़ा सर्कस था दादा जी ग्रैंड सर्कस, और इसके ओनर कौन थे भाई, दादाजी। ओके, दादाजी हैं ये इसके ओनर थे, ठीक है। तो इनसे कांटेक्ट हुआ कैप्टन का, कह रहे हैं कि भाई कि हाँ कैप्टन तो मैं, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे शो करते हो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे दादाजी ने इसको सारी चीज़ें सिखा दी, किस तरीके से एनिमल्स को समझते हैं, देखते हैं इनको क्या फील हो रहा है, कैसे इनको खाना देते हैं, कैसे इनको अपने इशारों पे नचाते हैं, कैसे इनके साथ मतलब रहते हैं, किस तरीके से इनको ट्रीट करा जाता है वगैरह वगैरह, किस तरीके से इनको शो करा जाता है, मतलब इनको सर्कस के लिए प्रिपेयर किया जाता है वगैरह वगैरह सब चीज़ें इसको सिखा दी। तो अब ये हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से, ये दादाजी का एकदम राइट हैंड होता है ना, इनका पर्सनल आदमी बन गया, इनका एकदम फेवरेट हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ सीख गया और दादाजी का फेवरेट होता गया। दादाजी का फेवरेट हो गया तो दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो दादाजी ने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी मींस जो पूरा सर्कस है ना वो किसके नाम कर दिया भाई, कैप्टन को दे दिया कि कैप्टन संभालेगा सब कुछ। इतना फेवरेट हो गया था, समझ गए। अब क्या हुआ, अब दादाजी की मृत्यु के बाद कैप्टन है ना, कैप्टन ये जो सर्कस है ना दादाजी ग्रैंड सर्कस, इसको कहाँ लेकर आ गया, इसको यहाँ पे तो क्लोज कर दिया, इस सारी प्रॉपर्टी को बेच दी। ओके, सबको बेच दिया और आ गया मालगुड़ी में आ गया। और मालगुड़ी में इसने क्या कर लिया, यहाँ पे इसने इस सर्कस को एस्टेब्लिश कर दिया एट द एज ऑफ 20। ओके, और इस सर्कस का नाम क्या दिया, ग्रैंड मालगुड़ी सर्कस, ये नाम दिया इस सर्कस का। ओके, ये नाम दिया, वहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच दी और अब आ गया ग्रैंड मालगुड़ी सर्कस। इसने सारे एनिमल्स को ट्रीट करा, अच्छे से सिखाया और अपने साथ में एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी रखता था जिसका नाम था आनंद। इसकी वाइफ थी जिसका नाम था रीता। ओके, दोनों में हमेशा अनबन चलती रहती थी, दोनों हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे थोड़े थोड़े। ओके, और रीता जो थी ना वो क्या थी, टेरपीज शो होता था। ओके, टेरपीज शो होता था, उसकी ओनर है। टेरपीज शो मतलब वो जो होता है ना, वो रस्सियों से कूदते हैं, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे फिर वापस आते हैं, वो उस शो की ओनर थी, मतलब ये शो। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो इस तरीके से अपना बता दिया कैप्टन ने इन सारे विलेजर्स को बता दिया। अब विलेजर्स कहा कि आप तो भाई अब क्या हमारे पास है ना ये अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, ज़्यादा हो गया है। ओके, चलो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कई बार फ्लो में। हाँ, तो वरना इस समरी अब तक कर देनी चाहिए थी मुझे, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो कैप्टन को बताते हैं विलेजर्स की ऐसे ऐसे एक टाइगर आ गया। तो टाइगर तो मेरे सर्कस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप बताओ कहाँ पर है, मैं पकड़ूंगा उसको, आपकी समस्या का मैं हल करूंगा। ओके, तो वो बताते हैं आप हमारे गांव आ जाना। और फिर वो गांव आता है, ऐसे ही थोड़े दिनों बाद गांव आता है इनके, और वो इसको बहुत अच्छे वार्मली वेलकम करते हैं, अच्छे से इसको डिशेस देते हैं, नारियल पानी वगैरह सब चीज़ें देते हैं। और फिर इसको फॉरेस्ट में के भाई यहाँ पे रहता है वो केव, क्या कि कहाँ रहता है, आप एग्जैक्ट जगह बता सकते हो क्या, एग्जैक्ट तो नहीं पता, इस फॉरेस्ट में रहता है। तो फिर विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स तो इन्होंने पूछा कि टाइगर की केव कहाँ पे है, तो इसको मिल गई टाइगर की केव। अब क्या करता है, ये प्लानिंग बनाता है। क्या प्लानिंग बनाता है भाई, एक अच्छे से एक क्या पिंजरा तैयार करता है, उसमें शिकार बना एक, तो यहाँ पे उसने उसको ललचाने के लिए एक गोट को रख देता है वहाँ पे, लैम्प को रख देता है शायद, है ना। तो
तो वो लैम के शिकार देख के ललचा जाता है वो। अब आता है चुपचाप से टाइगर अपना, उसको उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, इतने में ऊपर से पिंजरा गिर जाता है और टाइगर अपना कैप्चर। इस तरीके से अब कैप्टन ने टाइगर को पकड़ लिया, ट्रैप्ड, पिंजरे में बंद कर लिया। अब इसको लेकर आ गया कहाँ पे, अपने सर्कस में, ग्रैंड मालगुडी सर्कस में। अब इसको बहुत ट्रेन करा, इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, मारा पीटा, 3 दिन तक खाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा इसके साथ। और बहुत, अब ये बेचारा परेशानी क्या होता है, अलग से एकदम अनयूजुअल वर्ल्ड में मतलब एकदम से अनफेमिलियर वर्ल्ड में आ गया ये, कहाँ ये तो देखा हुआ ही नहीं इसका, ऐसी चीज़ें तो वगैरह वगैरह सब। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इसको बुरी तरीके से टॉर्चर करा, खाना नहीं दिया कि जब तक तू ट्रेन नहीं होगा ना मेरे से कुछ नहीं करूँगा। फिर अदर्स जो एनिमल्स थे ना ये सर्कस में, उन्होंने कहा भाई की बात, इसकी बात सुन ले, इनकी बात सुन ले, जो तेरे को भूखा मार देगा, मारेगा तेरे को। और अलग से हमेशा एक व्हिप एंड ए चेयर हमेशा अपने पास रखता था, ए चेयर, ठीक है, हमेशा अपने साथ एक छड़ी मारने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से रखता था अपने पास। फिर और जो एनिमल्स थे उन्होंने सजेस्ट किया इसको, भाई तू तो अब जब भी कोई ऑर्डर करे ना तो गोल गोल घूमने लग जाना। जब भी कैप्टन कुछ कहता ना इसको तो ये गोल गोल घूमने लग गया। तो कैप्टन को रियलाइज़ होगा कि अब ये ट्रेंड हो चुका है, अब ये हमारा काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर दिया गया, इसको सिखाया गया, जंप सिखाया गया, फायर में से निकलना, वो रिंग फायर होती है ना, फायर ऑफ, तो उसमें से निकलना कि भाई जंप करके निकलना वगैरह वगैरह सब। तो इसको सारी अच्छे तरीके से इसको ट्रेन कर दिया सर्कस के लिए, मार के, भूखा रख के, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके, समझ रहे हो, ऐसा हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, सर्कस भी इनका टाइगर की वजह से बहुत अच्छा चलने लग गया। सब लोग आने लग गए टाइगर के शो देखने के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ये होता था जुबली शो, जुबली शो, ओके। ये इसको एडवर्टाइज करता था ये बहुत ज़्यादा, इसको पूरे टाउन में जाता था कि जुबली शो होगा, आइएगा, सब एडवर्टाइज करता, पोस्टर्स लगा देता था, माइक्स में खूब सारे लोगों को भेजता था, बोलता था, एडवर्टाइज करता था। तो इस जुबली शो में होता क्या था, खूब सारे एक्ट होते थे, सर्कस में खूब सारे एक्ट होते हैं ना, जैसे तारपीस एक्ट हो गया जिसमें इसकी वाइफ ओनर है उसकी, और एक्ट हो गए। तो और इसमें एक था टाइगर एक्ट, टाइगर एक्ट, इसमें टाइगर एक्ट करता था, टाइगर क्या करता था, करतब दिखाता था। तो सभी बहुत दिलचस्पी से आते थे इस शो में देखने के लिए। तो धीरे धीरे इसका सर्कस भी बहुत अच्छे से चलने लग गया और सब कुछ हो रहा। टारपीस शो के बाद टाइगर एक्ट आता था और टाइगर को क्या करना पड़ता था, जो जैसे टाइगर गॉट एपिसोड भी वर्ड है, टाइगर और गॉट एपिसोड, मतलब या फिर इसको ये टाइगर एक्ट कह दो, और ठीक है, एक ही बात है, टाइगर एक्ट। इसमें क्या करना पड़ता था इसको कि एक बकरी के साथ, एक गॉट के साथ एक ही प्याले में क्या करना पड़ता था, दूध पीना पड़ता था बकरी के। सोचो आप, सोचो एक गॉट के साथ एक टाइगर को दूध पीना पड़ता था। पूरी ऑडियंस देख के यार क्या करतब दिखा रहा है। तो कैप्टन ने इसको बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन कर दिया था, मार मार के, टॉर्चर कर करके। तो एक दो बार तो नहीं करा इसने, कंफ्यूज रहा। फिर एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा था तो कैप्टन देखने चला गया इधर उधर। तो क्या हुआ, इतनी देर में इस टाइगर ने क्या करा, दूध तो पिया नहीं, उस बकरी को खा गया और पूरे ऑडियंस में एकदम से खतरनाक शोरगुल हो गया, सब भाग गए इधर उधर। फिर कैप्टन आया, इसको बहुत गंदे तरीके से मारा, इसको टॉर्चर करा, इसको खाना नहीं दिया वगैरह वगैरह सब, ओके ऐसे। तो फिर बाद में टाइगर वापस इससे ये करवाया, ये जो टाइगर गॉट एपिसोड कि इसमें क्या होता है, इसमें टाइगर एक्ट में पहले तो मतलब कुछ रिंग्स वगैरह में से, फायर में से जंप करना वगैरह और सब चीज़ें, और फिर बाद में एक बकरी के साथ इसको दूध पीना एक ही प्याले में। तो ये वाली दिक्कत अब इसने करा। फिर बाद में धीरे एक बार एक ऑफर आया इसके पास, एक मदन करके एक व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई मैं ना आपका इसका शो देखा हुआ है मैंने, मधुसूदन इसका पूरा नाम है, तो मैंने शो देखा है तो बहुत मुझे प्रभावित हो गया मैं आपके टाइगर से। मैं तो चाहता हूँ ये एक फिल्म मेकर है, ओके, एक फिल्म बनाने वाला फिल्म मेकर एंड ए प्रोड्यूसर, ओके। तो ये कहता है कि कैप्टन को सजेस्ट करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं टाइगर को, ये जो राजा है इसको मैं ना मेरी मूवी में लेना चाहता हूँ, मेरी मूवी हिट करना चाहता हूँ। तो कहता है कैप्टन हाँ भर देता है इसको, कैप्टन हाँ भर देता है। फिर बाद में दोनों मिलकर जगह डिसाइड करते हैं। उसमें सीन होता है कि एक जग्गू नाम करके रेसलर है, जग्गू, ओके, जग्गू नाम करके एक रेसलर है, वो क्या कर, उसके साथ इसको फाइट करवानी है। जग्गू एक फेमस और बहुत
हष्ट-पुष्ट और स्ट्रॉन्ग रेसलर है जो 6-6 आदमियों को एक साथ ही उठा के फेंक देता है। तो जग्गू मदन ने इसको हायर करा था। मदन ने एक बार एक विलेज में इसको कुश्ती लड़ते हुए, रेसलिंग करते हुए देखा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, तो इसको अपने साथ काम पे रख लिया। तो अब सीन क्या है कि टाइगर को इसके साथ लड़वाना है, ओके। लेकिन अब टाइगर, ये तो टाइगर को देखते ही एक बार तो भाग गया कि यार ये कौन है, तो डर गया था। लेकिन फिर बहुत कन्विंस करने के बाद मदन ने इसको कि भाई ज़्यादा पेड कर दूंगा तेरे को, ज़्यादा पैसे दे दूंगा, प्लीज़ ये एक्ट कर ले। तो ये आ गया वापस। अब सीन क्या है कि इन दोनों को रेसलिंग करवानी है, लड़वाना है दोनों को। अब टाइगर के तो 4 पैर होते हैं, तो वो कैसे 1-2 पैरों पे खड़ा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करा उस टाइम भी। एक लैम्ब को उसको सामने लटका दिया उसके, जिससे कि उसको कैच करने के लिए ये अपने पैरों के बल खड़ा हो जाए, ओके। तो टाइगर को अपने हिंड लेग्स पे, ओके, पीछे वाले पैरों पे खड़ा होने के लिए इसको टारगेट करा, एक शिकार बनाया लैम्ब का, ओके। तो उसको पकड़ने के लिए अपने कुछ देर तक तो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो पाता, लेकिन कुछ देर फिर वापस गिर जाता। तो कैप्टन उसको इस विप से बहुत ज़्यादा मारता था, बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से बहुत टॉर्चर करने के बाद क्या हुआ, आ गया टाइगर को गुस्सा। टाइगर को गुस्सा कि तूने बहुत परेशान कर लिया भाई, रुक जा। वो लेकिन वो मारे जा रहा, वो मन ही मन सोच रहा बहुत परेशान कर लिया है, मैं वाकई परेशान हूँ तुम लोगों ने मेरी फैमिली को इस प्रकार से। तो आगे अब टाइगर एकदम ओवरवेल्म्ड हो गया, सारे भाव एक साथ भारी हो गए उसके ऊपर, और वो टॉर्चर सोते सोते टॉर्चर सहते सहते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आया गुस्सा, उसको अपने पंजे से एक तो धक्का दिया और उसके हेड को ऐसे का ऐसा खत्म, कैप्टन को निपटा दिया आपके टाइगर ने कि भाई बहुत देर हो गई तेरे को। और कैप्टन और सब भाग गए, इधर उधर सब भाग गए, और अपना टाइगर ने, जो ओनर था ना कैप्टन सर्कस का, उसको कर दिया उसका काम। आगे अब ये टाइगर जा चुका है टाउन में, अब शहर में भाग गया टाइगर, वापिस शहर में भाग गया। तो शहर की एक स्कूल थी, उसमें जाके छुप गया। अब स्कूल में जाके भी जो प्रिंसिपल ऑफिस है ना, उसमें जाके अब बेचारा प्रिंसिपल उधर डेस्क के पास बैठा हुआ। अब टाइगर घुस गया अंदर, अब वो तो टाइगर घुस के अंदर बैठ गए कोने पे। अब प्रिंसिपल बेचारा कोने में सिकुड़ के बैठ गया। अब जो स्कूल का स्टाफ वगैरह है वो सब कह रहे कि भाई एक हंटर को बुला लो, वरना वो प्रिंसिपल को मार देगा, और इस हंटर को बुला लो जिससे उसको शिकार कर ले या फिर इसको मार दे, जिससे सभी बच जाएं, वरना तो ये सबको खा जाएगा। फिर अब अपनी एंट्री होती है मास्टर की, द मास्टर। अब मास्टर के एंट्री होती है, स्पिरिचुअल मैन है, होली मैन है, एक साधु सन्यासी है। तो ये सबको समझाता है कि भाई उसको मारो मत, उसको मत इस तरीके से वो करो, हंटर को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आ जाएगा वो। तो सब इसको बेवकूफ़ समझते हैं कि चले जाए यहाँ से, क्या तू ज्ञान दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद एक हंटर को कॉल करते हैं, ये एल्फोंसे एक डबल बैरल गन है का लाइसेंस है इसके पास। तो ये इसको कॉल करते हैं कि आ जाओ, और फिर वो आ जाता है। अब उसको पूरा फिक्स था कि भाई इसको शूट ही करूँगा, खूब है ना, बहुत हो गया मैं शूट करूँगा। तो फिर वो देखता है लोकेशन वगैरह कि कहाँ से शूट करना है, वैसे वैसे। तो वो लेडर मंगवाता है, सीडी मंगवाता है, और फिर रूफ से देखता है कि क्या पता रूफ से, छत से मैं इसको शूट कर दूं। तो देखता है कि प्रिंसिपल इधर बैठा हुआ है और टाइगर इधर है। तो लेकिन फिर वापस मास्टर आ जाता है। मास्टर कहते हैं इसको कि भाई अरे मत मारो इसको प्लीज़, ये अच्छा एनिमल है, ये किसी को कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ मत मारो इसको। तो इस तरीके से कहते कहते आ गए भाई, ठीक है। अब क्या होता है, इसको आता है, अब इनको उसको एल्फोंसे को आता है गुस्सा, फिर इसको वापस फटकार के भेज देता है, चल जाए यहाँ से। फिर एक सेव टाइगर कमेटी आ जाती है भाई, वो लेकिन उनको ये कुछ रिश्वत दे देता है और भेज देता है, ठीक है। उनको बुलाता है पेड़ के पास, आना एक बार, तो कुछ पैसे दे देता है और वो चले जाता है। चलो चले जाते हैं वो। अब थोड़ी देर में क्या होता है, एल्फोंस से सोचता है कि अभी थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो मैं 2 घूंट लगा लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। और मैं तो वो घूंट लगा ली और वो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो तो मदहोश सो गया। अब अपने एंटर हुए द मास्टर, आपके जो मास्टर है ना, ये एंटर हुए एकदम फ्री, घुस गए ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में। टाइगर को देखा, टाइगर ने चाहा कि इसको हंट ऐसे करूं, वो अपने पंजों से और उसके ऊपर जंप करा, लेकिन वो तो हवा में जंप कर रहा है, ये क्या है, सोचो स्पिरिचुअल मैन है ये, ओके। तो वो कह रही यार ये क्या, ये कौन सा इंसान है, ये तो कुछ हंट ही नहीं हो रहा, इसको तो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। फिर आपके जो मास्टर ने इसको काम करा, शांत करा, अरे तुम ऐसे नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर का कुछ शोर है जो तुम्हें इस प्रकार का वाइल्ड बना चुका है, तुम तो बहुत अच्छे एनिमल हो, तुम शांत हो जाओ, हम दोनों यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में। उसको ये लग गया टाइगर को, यार ये तो कोई
भगवान ही है। वरना तो अभी तक कोई इंसान होता और ये कितने कामली मेरे से ना तो डर रहा है, ना मेरे को टॉर्चर कर रहा है, ना परेशान कर रहा है, इवन मेरे को कितना अच्छे से समझा रहा है, तुम वाइल्ड नहीं हो, तुम अच्छे एनिमल हो, तुम ये लोग खराब हैं, तुम यहाँ से चलो, हम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो वो कहा कि अन्ना तुम्हारे पास एग्रेशन है, तुम्हारे गुस्सा है, तुम इतने बुरे नहीं हो। तो इसको देखो कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। तो टाइगर, और सबसे बड़ी बात, टाइगर को मास्टर की लैंग्वेज समझ में आ रही है वो क्या कह रहे हैं। तो सोचो कोई स्पिरिचुअल मैन है ये साथ, तो वो जो कुछ कह रहे हैं टाइगर को हूबहू समझ आ रहा है। तो दोनों में बातें होती है, उनको ये लगता है कि ये तो कोई अलग ही व्यक्ति हैं। तो वो इनको फॉलो करता है, इनको हंट नहीं करता है, इनको फॉलो करता है, इनके साथ ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके साथ जा रहा है, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, इसको बहुत ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में और अदर थिंग्स के बारे में, और इसके बारे में कि भाई लड़ाई का कोई अंत नहीं है, वायलेंस वगैरह सब खराब चीज़ें हैं। ओके, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। रास्ते से जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, यार ये साधु, इसके साथ टाइगर फ्रीली, इसको काट भी नहीं रहा, एकदम उसके साथ एकदम होता है ना कि जैसे पता नहीं क्या ही है, तो जैसे पाल रखा हो एकदम। लोग देख के इसको शौक हो रखे, आसपास के लोग, यार ये क्या हो रहा है, ये तो आराम से जा रहा है, इसको हंट भी नहीं कर रहा। और ना टाइगर, सुनो लोग इस टाइगर को देख के इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर मास्टर, अरे नहीं नहीं ये नहीं काटेगा, ये बीस्ट नहीं है, ये जंगली जानवर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा एनिमल है, ये तो किसी को हंट नहीं करेगा। और टाइगर किसी को भी हंट नहीं कर रहा, दोनों साथ में जा रहे हैं मस्त। फिर बाद में एक करेक्टर की एंट्री होती है, कोने पर क्या, अब टाइगर को देख के सब क्या अपनी शॉप्स को बंद कर रहे हैं सड़कों पे। अब एक वहाँ पे किनारे पे एक बंदा बैठा जिसका नाम है जयराज। जयराज, अब ये क्या, एक क्यूबिकल शॉप में बैठा रहता है, कुछ फ्रेम्स बनाता है। तो इसको ये जो आ रहे हैं तो ये देखते हो कि यार ये तो टाइगर हंट कर देगा, तो बच लेते, मैं भी बंद कर लेता हूँ। लेकिन फिर वो मास्टर को देखता है ना, तो इसको याद आता है, अरे यार ये आदमी तो मेरे को जाना पहचाना लग रहा है। अब ये जो जयराज है ना, ये अपने को मास्टर के बारे में बताएगा कि मास्टर कौन था। तो अब ये बता रहा है अपने को, अच्छा ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले मेरे पास आया करता था, ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करा करता था, और इसने थोड़े समय बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था सारी चीज़ों से, तो इसने ना ये जो वर्ल्ड है ना इसको त्याग दिया था, अपने घर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को त्याग दिया था और गायब हो गया था। ये तो वही व्यक्ति लग रहा है मेरे को। इसकी वाइफ मेरे पास आया भी करती थी पूछने के लिए कि वह है क्या, पता है क्या, पता है क्या। लेकिन अच्छा ये तो वही व्यक्ति, तो हमको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा है। तो फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा हमको ये बताया इन्होंने तो कि ये एक अच्छे व्यक्ति थे, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, एलिमन स्ट्रीट करके जगह थी, वहाँ पे रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। और जो क्विट इंडिया, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, और फिर इनको जेल में बंद कर दिया गया था। फिर बाद में इनके साथ बहुत अलग अलग चीज़ें हुई, तो इन्होंने इस वर्ल्ड को त्याग दिया, इन संसार को त्याग दिया, और फिर घर भी छोड़ दिया, वाइफ को भी छोड़ दिया, और जाके साधु बन गए जाके। तो ये वही व्यक्ति लग रहा है मेरे को। तो ओके, तो ऐसे जा रहे हैं, तो बाद में भीड़ हो रही थी, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो मास्टर ने कहा, रे लड़ो मत, आगे जाके कोई लड़ रहे होंगे कुछ लोग, लड़ो मत, नहीं टाइगर छोड़ दूंगा। तो फिर वो लड़े भी नहीं, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। फिर ये दोनों भाई दोनों चले गए पहाड़ियों पे, है ना, जंगल में चले गए। अब जंगल में आपके मास्टर तो करते मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने के बाद इसको बहुत वर्ल्ड के बारे में और पीस के बारे में, शांति के बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इनर पीस के बारे में, और वायलेंस जो होता है इसको नहीं करने का वगैरह वगैरह, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें इसको ज्ञान देते हैं आपके मास्टर। तो मास्टर्स के व्यूज़ से, मास्टर से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब ये तो चाहे मेरे गुरु यही हैं, मेरे सब कुछ यही है। ओके, तो ये सब सर्वस्व मान लेता है इनको। थोड़े समय बाद एक औरत आती है पहाड़ी पर, इनको कहती है, और वो कौन है असल में, वो पता चलता, हमको पता चलता है कि वो ये मास्टर है ना, जो इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ है। वो कहती है कि मेरे आप पति को ढूंढने का प्रयास कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन कहा कि नहीं, वो पति आपके पता नहीं कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, मेरे को मेडिटेशन करने दो, आप जाओ। जबकि इसकी वाइफ को पता था ये यही है, इनकी वाइफ को पता था आप ही हो। अरे आप चल लो, मैं आपको ऐसे भी एक्सेप्ट कर लूँगी, आपको ऐसे भी एक्सेप्ट कर लूँगी, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, प्लीज़ मेरे साथ घर। अरे मैं नहीं जानता मैं आपके किसी पति को वगैरह को, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो ऐसे जिद करते हुए फिर वो रोते रोते चले गई, ठीक है, लेकिन ये गई नहीं। तो मास्टर इस प्रकार के व्यक्ति थे, तो इन्होंने सब चीज़ें त्याग दी थी, और बहुत स्पिरिचुअली ग्रोथ हो गई थी इनकी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पाली थी, और टाइगर को भी एकदम इन्होंने
बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान दे दे के भगवान का महत्व है वगैरह और सभी चीज़ों को लेके बहुत ज्ञान दिया वगैरह वगैरह। फिर इसको समझाया चीज़ों के लिए, अब तुम भी बूढ़े हो रहे हो और अब है ना, अब तुम भी बूढ़े हो रहे हो, अब तुम हंट में, क्योंकि अब बहुत एज हो गई थी टाइगर की, ये दोनों साथ में पहाड़ी पे रहते थे। तो अब मास्टर को इसकी चिंता होने लग गई, क्योंकि अब टाइगर बूढ़ा भी हो गया है तो ज़्यादा मूव भी नहीं हो पाता है, तो अब हंट भी नहीं कर सकता। तो हंट करने के लिए भी शरीर में जान चाहिए ना। तो कहा कि अब तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, तो अब तुम यहाँ रहने के लिए सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक व्यक्ति को बुलाता हूँ, उससे बात करने की, तो वो आपको ले जाएगा और वो सेफली तुम्हारे को एक अच्छे जू में ले जाएगा। थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति आता है। अब सबसे बड़ी बात, टाइगर उसको ना तो हंट करता है ना कुछ करता है। वो व्यक्ति आके टाइगर के बहुत बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर के साथ उसके सर पे, उसकी बैक पे ऐसे हाथ फेरता है, समझ रहे, बहुत अच्छे मैनर से। तो टाइगर को, अपने राजा को क्या लगा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये बुरा व्यक्ति नहीं है, उस कैप्टन की तरह नहीं है ये अगर मेरे मास्टर ने मेरे लिए अगर इस व्यक्ति को बुलाया है ना, तो ये बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो मास्टर हो मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते। तो वो एक बड़ी केस लेकर आया था, बड़ा पिंजरा, उसमें टाइगर को कहा कि आ जाओ। टाइगर अपना बहुत स्मूथली, आराम से, एक ही कहने पे उसमें आ गया। और फिर अब मास्टर उसको कह रहे कि हम दोनों की मुलाकात फिर अगले जन्म में होगी, तुम भी वृद्ध हो गए हो, मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, क्या पता हमारी मुलाकात स्वर्ग में हो। ओके, तो अब तुम अपना ध्यान रखना अच्छे से, और मैं इसको कह देता हूँ, ये आपका बहुत स्पेशली ध्यान रखेगा जू में, आप और लोगों को भी एंटरटेन करना और अपना आराम से फ्रीली रहना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से रखा जाएगा। और मैं फिर तुम आराम से रहना वहाँ पे राजा, मैं थोड़े समय बाद मैं तुम्हारे को लेने आ जाऊँगा। ये कहा, थोड़े तुम वहाँ मेरा वेट करना राजा, मैं थोड़े समय बाद मैं तुम्हारे को लेने आ जाऊँगा। ओके, और फिर लेने आ जाऊंगा का मीनिंग क्या है, क्योंकि मास्टर भी ओल्ड है, वो भी ओल्ड है, तो जब डेथ हो जाएगी तो ये दोनों वापस से क्या होंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से। हम फिर अगले जन्म में या फिर स्वर्ग में हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी राजा, अब तुम्हारे को जाना चाहिए। तो इस तरीके से मास्टर ने राजा को समझाया, और राजा ने हम्बल तरीके से उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया। और फिर वो उस जो व्यक्ति के साथ जिनको बुलाया था ना, उसके साथ जू में चले गए। अब जू में उसके मास्टर की वजह से प्रेजेंट में आ गई। प्रेजेंट में मैंने क्या कहा था, टाइगर जू में बैठा हुआ है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, उसके मास्टर की वजह से। कनेक्ट हो गए कनेक्ट। अब तो इस वजह से तो फिर टाइगर को कहाँ ले गए, जू में लेके चले गए, और कहा कि, और उसको फ्रीली रखते थे, और बड़ी केस थी उसकी, आराम से वो खुला रहता था, और खाना भी उसको अच्छा मिलता था, वो एंटरटेन भी करता था। तो कहा कि मेरे मास्टर की वजह से मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, और मैं बहुत अच्छे से आराम से रहता हूँ मेरे जो एंडिंग डेज है ना, मेरे जीवन के अंतिम दिनों में। और और इसको विश्वास है, अभी बस कुछ ही दिनों में मेरे मास्टर हैं, वो मेरा पिंजरा खोलेंगे और फिर मेरे को लेके चले जाएंगे। यहाँ पे आपका जो नॉवल है वो कंप्लीट एंड हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है ना, होप करता हूँ समझ आ गई। भाई मैं तो चाहता था आपको 20 मिनट में जल्दी से समझा दूँ, 10 मिनट में समझाऊँ कि यार परीक्षा का टाइम है, डिटेल में मैंने पढ़ाई रखा है। तो लेकिन अब यार बोलते थोड़ा सा लेंदी हो गया, माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए आप सभी से, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। हिंदी बताया मैंने आपको सारी चीज़ें एक बड़े भाई की तरह से, जिससे आपको लैंग्वेज एक बार समझ आ जाए। तो बाकी तो आप इजी सेंटेंसेस मेक करना जानते ही हो, ओके, तो करके आ जाओगे। समझ गए ना अच्छे से नॉवल। तो इस तरीके से उसको समझाया तो कि हम वापस मिलेंगे, हम दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे। तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अपना ये जो नॉवल है। और फिर मैंने कहा था ना जू में बैठा हुआ है टाइगर, तो समझ में आ गया, जू में बैठा हुआ है टाइगर, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी वापस आ जाती है। तो होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर जब भी करो ना बेटा इसके, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब वो ध्यान क्या रखनी है मैं बताऊं, एक सेकंड। आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको मीन्स ये ध्यान रखना कि जैसे आप थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें देखिएगा, दिस इज़ वेरी फेमस नॉवल ऑफ आर के नारायण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। आर के नारायण वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड फेमस इंडियन राइटर।
इंडियन इंग्लिश राइटर। ओके, इस प्रकार से थोड़ा लिखोगे ना आंसर में तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बाकी आपका टाइगर फॉर मालगुडी अच्छे से हो ही गया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया ना अच्छे से रिवाइज। तो आपका अनसीन पोयम, अनसीन पैसेज और टाइगर फॉर मालगुडी क्वेश्चन आंसर्स भाई मैंने करवा रखे हैं आपको। तो बाकी आपके पास भी मैटर होगा और जो टेलीग्राम पे भी सेंड कर रखा है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से कर लेना भाई। अब कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको वीडियोस मिल जाएगी, डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अलग से है सिलेबस की, वहाँ पे देख सकते हो अच्छे से आराम से, क्वेश्चन आंसर्स भी और चैप्टर्स भी, और जो भी सेक्शन जो भी आपको पढ़ना हो वो सब अवेलेबल है, आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और महामैराथन, रही बात महामैराथन की, तो महामैराथन भाई ये जो रिवीजन है सीरीज़ है ना, 6 रिवीजन सीरीज़ बेस्ट है। मेरे कहने से आप इनको प्लीज़ तैयार कर लो, यही इन्हीं को महा रिवीजन सीरीज़, क्योंकि वो भी लेंथी वीडियो होती है एक बड़ी, उसमें भी यही चीज़ें बताई जाती है। तो मैंने आपको रिवीजन सीरीज़ में और क्या कराया, जल्दी से समरी करवा दी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिस्ट दे दी है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बता दी, लिटरेरी टर्म्स कैसे लिखने हैं वो बता दिए, और यहाँ पे अनसीन पोएम, अनसीन पैसेज और टाइगर फॉर मालगुडी का थोड़ा सा हिंदी अर्थ बता दिए। ये लो खत्म। यही चीज़ें हैं प्लीज़। तो आप इन्हीं वीडियोस को, आपका वीडियो का जो स्पीड होती है ना उसको 1.5 कर लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपका अच्छे से। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना वो अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि अपना इस सेशन का लास्ट वीडियो रहा, और आप ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों का। और रही बात, एक चीज़ सुनो, और एक बार जाके वो जो मेरा जो वीडियो है ना गैस पेपर वाला, या फिर और हाँ जो गैस पेपर वाला जो वीडियो ना इंग्लिश कंपलसरी का आपको मिल जाएगा नीचे, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर करते समय। तो वो जो चीज़ें हैं ना उनको आप एक बार देख के जाना उस वीडियो को, ठीक है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्या क्या कि इंग्लिश का पेपर आपको इस तरह से लिखना है, तैयार करना है। तो एक बार, क्योंकि ये भी लिटरेचर ही है वो भी इंग्लिश ही, तो आपको थोड़ा सा एक बार देख लें कि जो कुछ मैंने पॉइंट्स बताए कि उनको ध्यान रखना। तो एक बार वो वाली जो वीडियो है ना इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उससे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगा, गैस पेपर वाली वीडियो आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, तो वो एक बार देख लेना। बाकी महामैराथन क्लासेस के लिए ये वीडियोस इनफ है। अब आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना, इधर उधर नहीं घूमना है, इधर उधर सोर्सेज नहीं देखने हैं। बस आपके पास जो मैटर है, आपके पास जो गाइड है, जो आपके पास सफिशिएंट मैटर है, नोट्स है, जो एक यूट्यूब का टीचर है, बस उसी तक सीमित रहिए। ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को शांत रखिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपका तैयार करा हुआ ही आएगा, और बिल्कुल भी घबराने की और किस माइंड में किया लिटरेचर का पेपर है कैसे। बस हाँ ये कहूँगा मैं, प्लीज़ टाइम का ध्यान रखिएगा, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग को मेंटेन रखिएगा, स्पीड को मेंटेन रखिएगा, काटा पीटी मत कीजिएगा। और क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के आ रखे हैं तो क्वेश्चंस का सेंस अच्छे से समझिएगा, और अच्छे से समझिएगा और अपने अनुसार आंसर्स कीजिएगा, घबराना ज़रा सा भी नहीं है। ओके, तो होप करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छे से इंग्लिश लिटरेचर का भी पेपर बहुत अच्छे से जाए, और आप मेरे को पेपर भेज देना। जैसे ही आप पेपर करके घर पर आओ तुरंत मेरे को पेपर भेज दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा मुझे पेपर। हम पेपर सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अब आपको ज़रा सा भी सॉल्यूशन, ये इधर उधर यूट्यूब पे नहीं भटकना है, या फिर ज़्यादा आपको परेशानी होना है, ये करना है वो करना है, ऐसे जो अच्छे से तैयार कर लिया उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी उनको अच्छे से तैयार कर लो। बस अब आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैटर है आपके पास उसी को पढ़ना है बस आपको अच्छे से। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो आप सभी को ध्यान रखना है इन चीज़ों का, रखेंगे ना आप ध्यान। और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आपको बहुत अच्छे से देकर आना है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर आना अपनी चीज़ों को। ओके, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर पेपर। हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी, पूरी साल तैयारी करी, आप सभी का साथ मेरे साथ रहा, और मैंने भी आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड करा। आप सभी का भी मेरे साथ प्यार बना रहा, सपोर्ट बना रहा। आप सभी को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और कभी आप भूलिएगा नहीं। फ्यूचर के लिए भी आप हमेशा जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और हमारे को ना भूलिएगा। फ्यूचर में भी आपके काम आ सकूं ऐसा कुछ ना कुछ करता रहूँगा। ओके, तो बस यही चाहता हूँ, आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से चले जाए। जो जो चीज़ें करवा दी उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। पेपर में घबराना नहीं, आराम से सो के जाना है, और आराम से रात को पढ़ लिया। अब आपको 4-5-6 घंटे सो के जाना, और आराम से पेपर इजी माइंड के साथ पेपर करना है, और आ जाना है घर पर। ओके, तो होप करता हूँ अच्छा रहा होगा आज का सेशन, बहुत अच्छे से हमारा लास्ट सेशन आज का। ओके,
मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर पेपर। ओके, बहुत अच्छे से कर आना, मुझे आप सभी से बहुत अच्छी उम्मीद है। और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू और माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत अच्छे से आप कर आइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।